ध्यान शक्ति है, अपनी भक्ति है, उसको अर्जित कीजिए। गुरु बनना होगा तो आप अपना बन जाएंगे, उसके लिए कुछ टेंशन मत लीजिए। मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हमें ना बाबा की साधना करनी है, गुरु गोरखनाथ जी की साधना करनी है, कोई मंत्र बता दीजिए, गुरु दीक्षा दे दीजिए, या हमें आप जो है अपना गुरु मंत्र बता देते हैं, आप अपना हमें चेला बना लीजिए, आप हमारे गुरु बन जाइए। या बहुत सारे जो भक्त हैं, बहुत सारे जो दोस्त हैं, वो ये बोलते हैं कि बाबा हमें भगत बनना है और हमें बता दीजिए किस तरह से साधना कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग मंत्र पूजा कर सकते हैं, किस तरीके से हम बाबा का ध्यान कर सकते हैं कि बाबा के भगत बन जाए हम लोग। मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ कि भाई क्यों क्यों आपको भक्त बनना है, क्यों आपको बाबा की साधना करनी है। इसका जवाब भी बहुत सारे लोग देते हैं, पर सबके अपना अलग अलग फंडा होता है। पर एक जवाब बहुत कॉमन होता है, एक जवाब अक्सर सभी लोग देते हैं। अभी बहुत जल्दी ही रिसेंटली में ही एक भक्त का फोन आया कि भाई कि गुरुजी मैं आपका चैनल देखता हूँ, सारे वीडियोस देखता हूँ और मैं गोरख जी को बहुत मानता हूँ, गोरखनाथ जी को बहुत पूजा करता हूँ, उनकी बहुत मानता हूँ। मुझे साधना बनानी है, बता दो गुरुजी, मुझे अपना चेला बना लो और मैं बाबा का भक्त बनना चाहता हूँ। मैंने उनसे भी वही सवाल किया जो मैं अक्सर सबसे करता हूँ कि भाई आपको भगत क्यों बनना है, आपको साधना क्यों करनी है। आप बाबा को मानते हैं तो बाबा की पूजा आप कर रहे हैं तो करते रहिए। सबसे अच्छा बाबा की पूजा करते हैं, बाबा को मानते हैं, बाबा को ध्याते हैं, तो भगत क्यों बनना है आपको। उनका भी वही जवाब था। ऐसे में ना मेरे लिए बहुत समस्या हो जाती है। तो अक्सर एक जवाब है जो सब लोग देते हैं और उस जवाब के अनुसार फिर एक्ट करना बड़ी एक समस्या है। चलिए जानते हैं क्या जवाब देते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज बहुत ही अच्छी एक वीडियो बना रहा हूँ जो हम सब से रिलेटेड है, हम सब की अपनी आशाओं, अभिलाषाओं और व्याख्याओं को व्यक्त करती है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर नहीं करते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाबा की जो अलख है वो घर घर तक पहुंचानी है, ठीक है। तो चलिए शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बताता हूँ आज कि भगत कैसे बनते हैं, क्यों बनना चाहिए। जय गुरु गोरखनाथ, जय झारवीर महाराज की, धाम आहार की, जब बागड़ की सरकार की जय। तो सभी भक्तों का चेला स्वागत है चेला गोरख का यूट्यूब चैनल जो बाबा कृपा चलता है। और आप सभी के प्यार आशीर्वाद से, प्यार आशीर्वाद सपोर्ट बनाए रखें, सब्सक्राइब शेयर करते रहें। तो अक्सर एक सवाल यही आता है कि मुझे भगत बनना है, तो मैं अक्सर यही पूछता हूँ कि भगत क्यों बनना है। तो जवाब आता है कि हमें बाबा की पूजा करनी है। और जब मैं दोबारा पूछता हूँ कि नहीं, पूजा तो आप वैसे भी कर रहे हैं, साधना तो आप वैसे भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़, पर भगत ही क्यों बनना है। तो मैं आपको बता दूं 99% लोगों का एक जवाब होता है जो मुझसे इस बारे में पूछते हैं, और वो यही कहते हैं कि हमें समाज की सेवा करनी है हमें समाज के लिए कुछ करना है, समाज की सेवा करनी है। भाई एक बात बताइए आप मुझे, क्या भगत बन के ही आप समाज की सेवा कर सकते हैं। आपको समाज की सेवा करनी है ना, आप झाड़ू लगाइए, स्वच्छता अभियान। आपको समाज की सेवा करनी है, आप किसी बुजुर्ग को खाना खिलाइए। आपको जहां भी बुजुर्ग दिखाई दे रोड पर, उनको रोड पार करने में मदद कीजिए। बच्चे दिखाई दे, उनकी मदद कीजिए। भगत बनकर ही आप कौन सी सेवा कर सकते हैं समाज की। देखिए मुझे लगता है, मैं माफी चाहूंगा अपने शब्दों के लिए, पर मुझे लगता है कि हम लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं, सभी का तो नहीं कहता, पर ना कहीं अधिकतर लोगों के, अधिकांश लोगों के मन में एक चीज होती है कि मैं बस
क्योंकि मुझसे सवाल भी ऐसे पूछे जाते हैं ना कि भाई अगला पिछला बताने का क्या तरीका है, खोया पाया बताने का क्या तरीका, मतलब ऐसी चीजें लोग करना चाहते हैं। मतलब बाबा की भक्ति ना हुई, ये हुई कि भैया पढ़ाई कर लो थोड़ी सी बस पर्दे सी, और बस कोई आए मेरे पास तो उसमें आगा पीछा बता दूं, उसकी क्या प्रॉब्लम है, समस्या है, वो बता दूं। ऐसे बताने से कुछ होता है क्या? और ये इसलिए नहीं कि समाज की सेवा करनी है, ये अक्सर इसलिए है कि लोगों को शायद कहीं ना कहीं पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अब ये है शायद कि मैं गुरु बन जाऊंगा तो लोग मेरे पास आएंगे, मेरी चौखट पर आएंगे, मेरे माथा टेकेंगे, मेरा बोलबाला हो जाएगा। और कहीं ना कहीं धन, क्योंकि माफी चाहता हूं पर आज की डेट में जितने भी भगत हैं उनमें आधे से ज्यादा भक्त पैसा लेते हैं किसी भी काम के लिए। मनमर्जी का नहीं कि भाई आप अपने भगत के पास गए, आपने मनमर्जी से पैसे दे दिए, नहीं, फिक्स रेट कर रखे हैं कामों के कि ये काम होता है इतने इतने पैसे लगेंगे और ये चीजें वगैरह। तो कहीं ना जो लोग आज की डेट में भगत बनने के लिए पूछते हैं उनके दिमाग में ये चीजें हैं, और मैं ये मानता हूं, मैं जानता हूं। क्योंकि जब मैं ये पूछता हूँ कि भाई समाज सेवा करने के तरीके और भी बहुत सारे हैं, तो बस वो एक ही रेट लगाते हैं कि हमें बस ये बता दीजिए। अक्सर मैसेज भी आते हैं कि ये मंत्र बता दीजिए जिससे ये पता कर सके, मतलब चीजें हैं। तो भैया मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि भगत बनना मतलब अंगारों पर चलना है। अगर आप सच्चाई से भगत बनना चाहते हैं, भक्ताई करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो भगत बनना मतलब अंगारों पर चलना है। मुझे इतना समय हो गया है सेवा में बाबा की, मैं आज भी यही कहता हूँ ना कि मैं चेला ही ठीक हूँ, गुरु नहीं बनना चाहता। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं शुरुआती दौर में था तो मैं ये सब चीजें कर चुका हूँ। मुझ में भी एक बार घमंड सा आ गया था कि मैं बाबा का, आओ भाई साहब मैं जिसको जो बता दूँ वो हो जाएगा, और चीजें हैं। तो मैं भी अक्सर लोगों को बताया करता था, मुझे भी लगता था मेरे पास आते हैं लोग, गुरु जी आप ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। हम इतना नहीं कमाते हैं भाई, हम पूजा पाठ में कितना कमाते हैं, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान पूजा की बात कर रहा हूँ। पूरे दिन में कितनी पूजा करते हैं, कितना पाठ पर कमाते हैं, कितना कर्म कमाते हैं, उससे ज्यादा हम खर्च कर देते हैं दूसरों को बताने के चक्कर में। तो इसलिए अपनी कर्म को, अपनी जो ध्यान शक्ति है, अपनी भक्ति है, उसको अर्जित कीजिए। गुरु बनना होगा तो आप अपना बन जाएंगे, उसके लिए कुछ टेंशन मत लीजिए। पूजा पे ध्यान दीजिए, बाबा की साधना पर ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं अपने आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। बाकी तो आप सभी लोग समझदार हैं, जैसा भी आप करना चाहें। तो मैं यही कहूँगा कि भगत अगर आपका बनना है, नसीब है, तो बाबा अपना आप बना देंगे। आप उसको दौड़ो मत उसकी तरफ, केवल आप अपनी भक्ति पे ध्यान दो, अपनी पूजा पे ध्यान दो। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपसे इससे यही कहूँगा कि बाबा को सच्चे दिल से मानिए, भावना के साथ मानिए। भक्ति और भक्ताई दोनों में बहुत अंतर है, इस अंतर को समझिए। बाबा की भक्ति में लीन रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जहारवीर महाराज, जय जय धाम आहार।